मेष राशि मार्च 2026 राशिफल। नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि की। जानेंगे ये महीना आपको करियर में बड़ा मौका या चुनौती देगा। क्या है असली सच्चाई, क्या है चौंकाने वाला सच, आज उसी की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें और कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान कुंडली अनुसार जाने। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मार्च 2026 हॉरोस्कोप की। इस महीने ग्रहों की स्थिति पूरी तरीके से बदलने वाली है। कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियां मेष राशि को देखने को मिलेंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, जिसके लिए पहले से आप तैयार नहीं थे। आज उसी की विशेष जानकारी आपको देने जा रही हूं ताकि आप तैयार रहें। क्या होने वाला है, क्या आप कर सकती हैं, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। आज उसी की चर्चा पूरी डिटेल में आपको बताने जा रही हूं ताकि हम हर प्रकार से समाधान, उपाय और चीजों को बेहतर करने के रास्ते देख सकें। इस महीने ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि पहली तारीख पर अगर देखें तो बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल और राहु 5 ग्रहों की युति कुंभ राशि में होगी। शनि मीन राशि में, केतु सिंह राशि में और बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे। और 2 मार्च को ही पहला परिवर्तन हो जाएगा जो स्थिति को बदल कर रख देगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं मेष राशि 7.5 से गुजर रही है। शनि का 12वें भाव में होना मेष राशि पर 7.5 का पहले चरण का प्रभाव देता है, जो किसी ना किसी रूप से आपके कामों में रुकावटें, डिलेज लेकर आ रहा है। और अब 2 मार्च सुबह 12:55 पर शुक्र का सबसे पहला परिवर्तन होगा और शुक्र भी मीन राशि में शनि के साथ युति बनाएंगे। हालांकि दोस्तों, शुक्र अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं। शुक्र का उच्च राशि में आना, शनि के साथ युति बनाना क्या प्रभाव देगा, यही बात करते हैं सबसे पहले। क्योंकि दोस्तों, शुक्र क्रिएटिविटी का, लग्जरी का, आपके लव रिलेशनशिप्स का, आपकी ब्यूटी का, आपके फेम और नेम का विशेष कारक ग्रह है। जबकि शनि आपको बहुत सी जिम्मेवारियां देता है, मेहनत करने को कहता है, डिसिप्लिन में रखता है और चीजों में रुकावटें लेकर आता है, आपके कर्मों का फल आपको देता है। और जब ये 2 ग्रह बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट एक साथ आएंगे तो आप पर क्या प्रभाव देंगे? तो दोस्तों, शनि और शुक्र की युति बनेगी। और जब इन दोनों की युति बनती है तो हम 2 तरीके से देखते हैं। अगर इन 2 ग्रहों की युति शुभ बने, यानी कि अच्छे भाव में बने, तो ये 2 ग्रह बहुत सी चीजों में लाभ दे जाते हैं। लेकिन इन्हीं 2 ग्रहों की युति खराब भाव में बनने से कई प्रकार की परेशानियां भी आती हैं। और शुक्र का मीन राशि में आपके 12वें भाव में जाना आपको जहां लाभ देगा, तो वहीं शनि आपके लाभ में आपको कमी देगा। अगर बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले व्यापारिक क्षेत्र की, तो व्यापारिक क्षेत्र के लिए शुक्र बेहद खास साबित होगा। विशेषकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ होगा। विदेश सेटलमेंट के अच्छे योग आपके लिए बनेंगे। शुक्र और शनि आपको एक साथ व्यापारिक क्षेत्र में मैच्योर डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा। सही और सटीक फैसले अपने व्यापार को लेकर आप ले पाओगी। चाहे किसी बदलाव की इच्छा है, चाहे आप स्थान परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, शुक्र संबंधित कामों से जुड़े हैं, यानी कि होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने का काम, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, कपड़े का व्यापार या रियल एस्टेट, अब आपको लाभ शुक्र के साथ बैठकर शनि दे पाएगा। होम डेकोर की बात हो या इंटीरियर से संबंधित कोई भी काम आपको इस महीने लाभ देगा। लेकिन शुक्र शनि की युति फिजूल के खर्चे देगी, आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकती है। आप इस समय ट्रेवल प्लान्स बना सकते हैं। इस समय धन खर्च की ओर आपका ध्यान भटकेगा। इस समय रिलेशनशिप में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स शुक्र शनि एक साथ दे सकती हैं। अवैध संबंधों में वृद्धि दिखाई देगी। पार्टनर से दूर जाने के योग बन जाएंगे या शुक्र शनि की युति रिलेशनशिप टूटने की स्थिति तक आपको लेकर आ सकती है। कहीं ना कहीं इस समय खर्चे आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल्स दे रही हैं। इस महीने
खर्चों पर बहुत बड़ा नियंत्रण आपकी राशि को लगाना होगा, वरना बाद में पछताओगे। साथ ही साथ दोस्तों, शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तमेश जब 12वें भाव में आएगा तो जीवन साथी की तरक्की जरूर देगा, जीवन साथी को लाभ या इस समय विदेश यात्रा के योग जरूर देगा, लेकिन आपके रिश्ते उनके साथ दिक्कतों से भरे इस समय दिखाई देंगे, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। मार्च के महीने में बहुत सी चीजों में आप परेशानी झेल सकते हो, इसलिए प्रत्येक उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी, देखिएगा। शुक्र आपके धनेश हैं, धन का स्वामी 12वें भाव में जाएगा तो आप अपनी मौज मस्ती पर धन खर्च करोगी, खरीदारी में धन खर्च करोगी और बाद में दिक्कत आ सकती है, इसलिए ध्यान दें। किसी नए वाहन की इच्छा, घर का सपना, ये सब पूरा जरूर होगा, लेकिन दोस्तों जितना धन लगना चाहिए उससे अधिक आप इस समय लगा रहे हो। यानी कि जो चीज आप कम में ले सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो, वो आप अधिक इस समय धन पैसा खर्च कर कर लोगी और बाद में दिक्कतें आएंगी। इस विशेष बात का मेष राशि को ख्याल रखना होगा। अगला परिवर्तन दोस्तों शुक्र का 26 मार्च को सुबह 5:08 पर होगा, जब शुक्र शनि की युति टूटेगी और शुक्र मेष राशि में आएंगे। ये वो समय है जो आपके लिए उपयुक्त होगा, जबकि शुक्र शनि की युति 12वें भाव में 2 से लेकर 26 मार्च तक स्किन डिजीज या गुप्त अंगों का रोग आपको दे सकती है। जैसे ही शुक्र 26 मार्च को मेष राशि में आएंगी तो ये समय आपको बड़ी राहत प्राप्त होगी। सबसे पहले सेविंग्स के अच्छे योग बनेंगे, आप इस समय कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे, परिवार का सुख और खास तौर पर मैरिड लाइफ में मधुरता देखोगे। 26 मार्च से विवाह के अच्छे योग बनेंगे, विवाह के लिए खरीदारी खास साबित होगी। 26 मार्च से सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आएंगे, देखने दिखाने की प्रक्रिया जीवन साथी चुनने का मौका देगी। 26 मार्च से आप अपने कला से धन कमा पाओगी, लग्जरियस लाइफ आप जी पाओगी, कीमती वस्तुएं घर ला पाओगी। 26 मार्च के बाद किए गए खर्च बहुत जल्द पूरे हो जाएं, वो स्थिति आपकी राशि को मिलेगी। साथ ही 26 मार्च के बाद शुक्र संबंधित काम 4 गुना अधिक आपको लाभ देंगे। वहीं शुक्र आपके धनेश हैं, मेष राशि में जब शुक्र आएगा तो परिवार वृद्धि देगा, परिवार में मान सम्मान देगा, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। अब बात करते हैं 15 मार्च को होने वाला दूसरा परिवर्तन सूर्य का। 15 मार्च को सुबह 1:02 पर सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, लेकिन 15 मार्च तक अगर हम बात करें तो सूर्य और राहु की युति रहेगी। सूर्य राहु की युति सरकारों को पूरी तरीके से व्यस्त रखेगी। राजनेता इस समय व्यस्त दिखाई देंगे या फिर राजनेताओं से संबंधित कोई खबर आपको चौंकाएगी। ये समय पॉलिटिशियंस को बहुत सावधानी पूर्वक अपने काम करने चाहिए, इलीगल कामों से दूर रहें, बहुत समझदारी से अपने मान सम्मान का ख्याल रखकर आगे बढ़े। हालांकि सूर्य और बुध की युति विशेषकर उनके लिए अच्छी है जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध की युति है, वो सरकारी काम से लाभ कमा सकते हैं, राजनीति में मान सम्मान कमा पाएंगे या खास तौर पर पिता के व्यापार से लाभ कमाएंगे, या जो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रही है, कुंडली में सूर्य बुध की युति है तो ये महीना आपको गुड न्यूज देकर जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो बुध और राहु की युति रहेगी पूरा महीना, जो जुबान खराब करेगी, वाणी दोष देगी, जो विशेषकर आपके रिलेशनशिप पर असर डालेगी, आपकी संतान के साथ आपके रिश्ते पर असर डालेगी या फिर सरकारी अफसरों से उलझने से आपको बचना होगा। बुध राहु की युति भी फिजूल के खर्चे और परेशानी इस महीने दे सकती है, नसों का रोग या डेंटल इश्यूज आपको दे सकती है। वहीं मंगल और सूर्य की युति डिफेंस से जुड़े लोगों को बहुत एक्टिव रखेगी, या जो खेल कूद से जुड़े हैं आप काफी एक्टिव इस समय दिखाई दोगे। लेकिन मंगल राहु का अंगारक दोष बात बात पर मार्च के महीने में गुस्सा दिलवाएगा, चिड़चिड़ापन देगा, जो लड़ाई झगड़े की वजह बनेगा, चाहे वर्क प्लेस पर चाहे घर परिवार में। इसलिए मंगल के उपाय प्रत्येक दिन आपकी राशि को करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर ये 4 ग्रहों की युति की बात करें तो सूर्य बुध मंगल और राहु 15 तारीख को युति टूट जाएगी, जब सूर्य मीन राशि में 12वें भाव में जाएंगे। सूर्य और शनि की युति बनेगी। सूर्य शनि की युति आत्मविश्वास की कमी देगी। ये समय सूर्य शनि की युति कॉन्फिडेंस की कमी, गलतियां करवा सकती है। 15 मार्च तक जितने बड़े फैसले हैं आपको लेने चाहिए। 15 मार्च के बाद सूर्य शनि की युति आपको लीगल इश्यूज में परेशान करेगी, कर्जा स्ट्रेस देगा,
पिता पुत्र में वाद विवाद के योग बनेंगे, या खास तौर पर सिर पर चोट लगना या आंखों का रोग लगना, स्किन डिजीज का बढ़ना इस समय दिखाई देगा। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रही हूं। हर दिन एक जैसा, हर महीना एक जैसा नहीं हो सकता है। 12वें भाव से ज्यादातर ग्रह गोचर कर रहे हैं, राहु और शनि के साथ युति बना रहे हैं। आप सब जानते हैं ये स्थिति गंभीर है। जो चीजें अच्छी हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ और साथ में उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी, इसलिए चिंता मत करिए, क्योंकि इसके बाद एक नया सवेरा आएगा। मार्च का महीना निकलने दें, अगला महीना बहुत ही शानदार होगा जब ज्यादातर ग्रह आपकी राशि से गोचर करेंगे, लेकिन इस महीने ध्यान देना होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों सूर्य शनि की युति, तो सूर्य शनि की युति इस समय आपको परेशानी दे रही है, विदेश संबंधित भी या फिर बच्चों की सेहत संबंधित भी, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स के योग बनेंगे। सरकारी नौकरी में इलीगल तरीके से काम किया तो फंस जाओगे। ये समय मान सम्मान का ख्याल रखिएगा, कोई ऐसी गलती मत करिएगा जिससे बाद में दिक्कतें आए। सूर्य शुक्र की युति गुप्त अंगों का रोग, अवैध संबंधों में वृद्धि और गलतियां करवाएगा, और स्किन की पहले से प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिएगा। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर के लिए ये महीना बहुत ज्यादा क्रूशियल दिखाई देगा। पहले शनि शुक्र की युति चीजों में आपको ग्रोथ देगी, चीजों में लाभ देगी, तो फिर 15 मार्च से सूर्य की स्थिति चीजों को फिर खराब करेगी। इसलिए मार्च के महीने में इन्वेस्टमेंट बहुत सूझबूझ से करें, जरूरी हो तभी करें, वरना दूरी बनाकर रखें। अगर हम बात करते हैं सोने पीतल तांबे के व्यापारियों के लिए, तो ये महीना 15 मार्च से आपके लिए बेहद शानदार होगा। 15 मार्च से सोने पीतल तांबे के व्यापारी खूब बड़ा बदलाव देखेंगे, जिससे आप लाभ कमा पाओगे। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि मार्च के महीने में स्टूडेंट्स के एग्जाम्स रहेंगे, तो दोस्तों स्टूडेंट्स को, मेष राशि के विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। भाग्य भरोसे आप नहीं रह सकते। आपकी विशेषकर शिक्षा के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य शिक्षा का स्वामी इस महीने पीड़ित है, पहले राहु के साथ और फिर शनि के साथ, और केतु पंचम भाव में पहले से मौजूद है। राहु की दृष्टि पर पंचम भाव है, जिसकी वजह से मेष राशि के विद्यार्थी मार्च के महीने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, किसी के भरोसे ना रहें, धोखा मिलेगा। इस समय सिर्फ अपने भरोसे रहें, अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, नहीं तो मार्च के महीने में आपको ज्यादा कुछ प्राप्त होना मुश्किल दिखता है। चुनौतियां ज्यादा आएंगी, बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है उपाय करिए, और सबसे पहला उपाय सूर्य देव को जल आपकी राशि को तांबे के बर्तन से सुबह उठकर जरूर देना है। आप स्टूडेंट हैं, आप व्यापारी हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन आपको ये काम जरूर करना होगा। सुबह उठकर सूर्य देव को तांबे के बर्तन से जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें या सुबह सुने। डेली आपको इस उपाय को करना होगा। माथे पर चंदन का तिलक या केसर का तिलक डेली लगाएं। आपकी राशि मीठा, खास तौर पर गुड़ के दान से अपना दिन अगर इस महीने शुरू करती है तो बहुत शानदार दिन होंगे, चीजें पूरी तरीके से बदल जाएंगी। साथ ही साथ अगर डायबिटिक हो तो खास तौर पर गुड़ का दान आपकी राशि को करना चाहिए, और चींटियों को आटा और शक्कर देना चाहिए हर मंगलवार। अगर हम बात करते हैं सूर्य शनि की युति से बचाव, तो दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया काले तिल डालकर शनिवार के दिन लगाएं, और सोमवार के दिन शिवालय में देसी घी का दिया काले तिल डालकर भगवान शिव के आगे लगाना आपको सूर्य शनि के प्रकोप से बचाएगा। वहीं शुक्रवार के दिन शुक्र बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप आपको करना चाहिए। धन वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। स्त्रियों का सम्मान मेष राशि जरूर करें, क्योंकि आपका तो धनेश ही शुक्र है, आपका सप्तमेश शुक्र है, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उपाय को कर देखें। अगर आप कुंडली अनुसार अपने उपाय जानना चाहते हैं, साढ़े साथी से परेशान हैं, अगर उससे बचना चाहते हैं, चीजों में राहत चाहिए, तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं। वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर दिया है। थोड़े से छोटे से उपायों से आप बहुत सी चीजों को बदल सकते हैं। चीजों को सही है मत, उसको ठीक करें। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री राम।